हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। सभी को गुड इवनिंग। और आज यहाँ पे हम जो आपको इन्फॉर्मेशन देने आए हैं वो शायद इन्फॉर्मेशन आप तक बहुत पहले पहुँच चुकी होगी, लेकिन मेरा एक टीचर होने के नाते, एक अध्यापक होने के नाते और आपके बीच में अपने सब्जेक्ट की नॉलेज देने का मेरा जो एक फ़र्ज़ है, उसके नाते हम यहाँ पे उपस्थित हुए हैं ताकि आपको हम चीज़ों से अवेयर करा सकें और हम उन स्टूडेंट्स को ये बता पाएँ कि हमारे यहाँ किस तरीके से प्रिपरेशन स्ट्रेटजी को आपको फॉलो करना चाहिए, या जो लोग ऑलरेडी, मोस्ट ऑफ स्टूडेंट तो ऑलरेडी हमारे कोर्स में एनरोल्ड हैं, लेकिन जो लोग एनरोल्ड नहीं हैं वो अपनी प्रिपरेशन को कैसे कर सकते हैं। तो इन्हीं उसमें संदर्भ में हम यहाँ पे आपके सामने हैं और हम आपको बता दें कि ये झारखंड पीजीटी की वैकेंसी के बारे में हम बात करने वाले हैं। जेएसएससी पीजीटी के वैकेंसी के बारे में बात करने वाले हैं। और जेएसएससी पीजीटी के बारे में आप सभी को पता है, ये वैकेंसी जेएसएससी पीजीटी के बारे में है ना। तो हम अपने सब्जेक्ट पर्टिकुलर बायोलॉजी के बारे में बात करें तो बायोलॉजी की आपकी लगभग 218 सीट्स, ठीक है, लगभग 218 सीट्स हैं, है ना। और आपको ये बात पता होनी चाहिए कि ये जो इसकी योग्यता, या फिर आपसे हम डिस्कशन करेंगे कि इस फॉर्म को कौन कौन फिल कर सकता है, क्या क्राइटेरिया होना चाहिए, और एट लास्ट हम ये भी डिस्कशन करेंगे कि प्रिपरेशन स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए। तो सबसे पहली चीज़ देखिए, टाइम ज़्यादा नहीं लेंगे। आपने वैसे भी, हमें लगता है कि एनालिसिस कर लिया होगा कि इसकी क्या क्या क्राइटेरिया है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें इसमें, ये जो फॉर्म है ना, फॉर्म आपका फिल किया जाएगा, रजिस्ट्रेशन प्रारंभ हो जाएगा आपका, दैट इज़ 4 अप्रैल से स्टार्ट हो जाएगा और इसके बाद ये 5 मई तक चलेगा आपका रजिस्ट्रेशन, है ना। तो ये सबसे अच्छी बात है, आपके पास 1 महीने का टाइम है, आप इसमें इसको दें। और फॉर्म फी भी बहुत ज़्यादा नहीं है, फॉर्म फी भी हमारे ख्याल से केवल 100 रुपीज़ के आसपास है। कितना? 100 रुपीज़ के आसपास है। दूसरी चीज़ यहाँ पे आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होनी चाहिए। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की अगर हम बात करें तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये है कि आपके पास पीजी होना चाहिए। क्या होना चाहिए? पीजी होना चाहिए, और आपके पीजी में कम से कम 50% होने चाहिए, और इसके अलावा आपके पास बीएड होना चाहिए और इसमें भी कम से कम 50% होना चाहिए। पीजी के साथ साथ आपके पास बीएड होना चाहिए। सीटेट वगैरह की यहाँ पे ज़रूरत नहीं है। और एज की बात करें तो एज आपका 40 इयर्स, हमें लगता है कि अदर स्टेट के लिए हमें लग रहा है 40 इयर्स का है, और फिर झारखंड के लिए जो अनारक्षित लोग हैं, मैक्सिमम एज लिमिट की बात करें तो जो आरक्षित लोग हैं इसमें हमको लगता है कि 44 इयर्स के आसपास है। ठीक है, एक बार फॉर्म को थारोली आप लोग भी चेक करिएगा, हालांकि हम मोटे मोटे तौर पे आपको जानकारी दे रहे हैं। ठीक है, दूसरी चीज़ ये है, अब आपके पास ये भी है कि अदर स्टेट्स के स्टूडेंट को क्या करना है। तो अदर स्टेट के स्टूडेंट भी फॉर्म फिल कर सकते हैं, लेकिन उनको किसी भी तरीके का, आप कह सकते हैं कि आरक्षण वगैरह नहीं मिलने जा रहा है। अदर स्टेट के स्टूडेंट किसी भी वर्ग के हों, लेकिन वो जनरल में ही फाइट करेंगे। किसमें? जनरल में ही फाइट करने जा रहे हैं। ठीक, नेक्स्ट चीज़ आपको पता है कि आपका ये जो पेपर होगा वो सीबीटी मोड में होगा, सीबीटी मोड में होगा, है ना, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। और अगला चीज़ है कि आपका जो पेपर होगा वो 2 पार्ट में होगा, पेपर 1 और पेपर 2, है ना, पेपर 1 और पेपर 2। इसमें आपके 100 क्वेश्चंस होंगे, जीके वगैरह के होंगे, और इसमें आपका 200 क्वेश्चन होगा आपके सब्जेक्ट के। किसके होंगे? आपके सब्जेक्ट के। ये पेपर बस और बस क्वालिफाइंग है, ये बात भी आपको पता होनी चाहिए। ये पेपर के बेसिस पे आपकी मेरिट बनने जा रही है ना। ये सारी इंफॉर्मेशन हमने, क्योंकि भाई आपका समय भी कीमती है और हम चाहते हैं कि आप को जानकारी जो है ना एक ब्रीफ में मिल जाए। ठीक है, ज़्यादा समय आपका नहीं लेंगे। तो ये तो हमने आपको पूरा क्राइटेरिया बता दिया। अब सवाल ये है कि जो बहुत से स्टूडेंट्स हैं वो चाहते हैं कि मैम प्रिपरेशन स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए। तो सबसे पहली चीज़, आप ये सारी चीज़ देख लीजिए, फॉर्म कब फिल होगा, एलिजिबिलिटी क्या है, ठीक है, और पेपर किस तरीके से होगा, और कोई इंटरव्यू नहीं है, नो इंटरव्यू। ये भी आप याद रखना कि नो इंटरव्यू, किसी तरीके का यहाँ पे इंटरव्यू नहीं है।
किसी तरीके का इंटरव्यू यहाँ पे नहीं है। क्लियर है ना? ठीक है। अब इसके बाद हम लोग देख लेते हैं कि इसकी प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए। जहाँ तक हम लोग मान के चलते हैं कि अगर कोई एग्ज़ाम फॉर्म आता है ना, कोई भी एप्लीकेशन फॉर्म आता है, तो उसके बाद तो कम से कम हमारे पास एट लीस्ट की बात करें तो 3 मंथ्स तो होना ही चाहिए, है ना। 3 to 4 मंथ्स तो मान के चलें। लेकिन भाई अगर मैक्सिमम ले ले तो यूपी का ही देख लीजिए भाई, 2 साल से एग्जामिनेशन नहीं हो रहा है। फॉर्म तो कभी का आ जाता है लेकिन एग्जामिनेशन कैसे भी। तो ये हम एट लीस्ट का मान के चलेंगे कि कम से कम हमारे पास 90 डेज तो है, कम से कम हमारे पास 90 डेज है ना। अब इस 90 दिन में हमें अपनी प्रिपरेशन कैसे करनी है। और एक सच्ची बात बताएं, जहां तक हमने ये चीज़ एनालाइज किया है तो मुझे लगता है कि मेरे पास झारखंड के बहुत सारे स्टूडेंट हैं, और मुझे जहां तक लगता है कि 2 से 2,500 स्टूडेंट तो बस झारखंड के हैं मेरे पास। ठीक है, जहाँ तक हमें लगता है कि 2 से 2,500 स्टूडेंट्स तो बस झारखंड के हैं, ओनली झारखंड के, है ना। तो स्टूडेंट की कमी नहीं है, तो स्टूडेंट ऑलरेडी एनरोल हो चुके हैं, है ना ऑलरेडी, क्योंकि जेएसएससी का फॉर्म पहले भी हो चुका है, एग्जाम्स का पहले भी हो चुका है, तो ऑलरेडी एनरोल्ड हो चुके स्टूडेंट पढ़ रहे हैं, लगातार पढ़ रहे हैं। हमें उनको बस स्ट्रेटजी शेयर करना है कि आगे कैसे आपकी जो स्ट्रेटजी है वो क्या होनी चाहिए। क्योंकि बार बार स्टूडेंट पूछ रहे हैं कि मैम हम लोग कैसे पढ़ाई करें, बीच में अब सारा सिलेबस भी खत्म हो गया है, तो ये सारी चीजें। तो मेरा यहाँ पे मकसद 2 तरीके के, जो लोग एनरोल्ड हो चुके हैं, ठीक है, उनको भी बताया जाएगा, और जो एनरोल्ड नहीं है ठीक है। तो हमने क्या बताया कि जो लोग एनरोल्ड हो चुके हैं उनके लिए भी, और जो अभी नहीं एनरोल्ड नहीं है वो लोग भी इसको ध्यान से समझेंगे। हमारे पास जो प्लान है वो प्लान क्या है, तो एक बार देखिए, टीचर बार बार आपसे कह रहे हैं कि हमें एक अध्यापक होने के नाते, एक टीचर होने के नाते हम लोग का एक फ़र्ज़ है। बहुत से लोग ऐसे यहाँ पे कमेंट करके चले जाते हैं कि भाई इनको अपना कोर्स बेचना है, इनको अपना प्रचार करना है, तो ऑब्वियस सी बात है, ये सच्चाई है, इसमें कहीं दूर दूर तक कोई दिक्कत ही नहीं है। क्योंकि हम नहीं पढ़ाएंगे तो आप पढ़ेंगे कहाँ से, और आप पढ़ेंगे नहीं तो हम पढ़ाएंगे किसे। ये म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, म्यूचुअल आप कह सकते हैं रिलेशनशिप है। ये हमारा ये एक फ़र्ज़ है कि हम इस बिजनेस में हैं या हम इस प्रोफेशन में हैं, तो हम अपनी चीज़ों को आपके सामने रखें कि ये हमारा कोर्स है और ये आपका एग्जामिनेशन है, तो आप इससे कैसे बेनिफिटेड हो सकते हो। दूसरी चीज़ ये है कि आपका भी फ़र्ज़ है, आपको भी इस चीज़ की ज़रूरत है, तो और ये मेरा एक मोरल ड्यूटी भी है कि हम आपको सजेशन दें, आपको हम गाइड करें कि पढ़ना कैसे है और कोर्स कौन सा लेना है। और अगर आपने कोर्स अभी नहीं लिया है तो भी आप कोर्स लेके अभी से भी पढ़ाई स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है, इतनी बात सभी को समझ आ रही है। अब आते हैं हम लोग अपनी स्ट्रेटजी के बारे में बात कर लेते हो। हमने आपको स्ट्रेटजी बताया था। देखो, अभी से जो लोग ऑलरेडी ज्वाइन हो चुके हैं, मेरे तो बैचेस कई चल रहे हैं, लेकिन हम आपको स्ट्रेटजी जो शेयर करने जा रहे हैं कि जो ऑलरेडी ज्वाइन हो चुके किसी भी बैच में, चाहे वो कमांडो बैच ज्वाइन करके पढ़े हों, चाहे वो न्यू बैच ज्वाइन करके पढ़े हों, चाहे वो क्रैश कोर्स पढ़े हों, या वो सुप्रीम बैच पढ़ रहे हों, या वो रैंकर्स बैच में ऑलरेडी एनरोल्ड हो, कोई दिक्कत नहीं है। वो अपनी जगह पे रहेंगे, उनका सिलेबस उस हिसाब से कंप्लीट है, और जिस हिसाब से टॉपिक दिया है उनका सबका सिलेबस उसी हिसाब से कंप्लीट है। केवल सुप्रीम बैच को छोड़ दिया जाए, जो अभी चल रहा है, लाइव चल रहा है, डेली चलता है, उसको छोड़ के बाकी सारे बैचेस कंप्लीट हो चुके हैं, और झारखंड के मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स इसमें एनरोल्ड हैं, है ना। अब आप देखिए कि यहाँ पे क्या है, अगर जो लोग एनरोल्ड नहीं है तो वो हमारे इस रैंकर्स बैच को लेने की कोशिश करेंगे। रैंकर्स बैच को इसलिए हम रिकमेंड कर रहे हैं, ये बैच बस 3,000 का है, ये बैच 3,000 का है, बस 3,000 का है। देखो, चल तो रहा है हमारा सुप्रीम बैच भी, लेकिन सुप्रीम बैच बहुत डिटेल्ड बैच है, उसको हम बहुत आराम से पढ़ा रहे हैं और एग्जामिनेशन का वेट कर रहे हैं, है ना। हम यूपी के एग्जामिनेशन का वेट कर रहे हैं, उसको हम बहुत डिटेल में पढ़ा रहे हैं।
अगर कोई सुप्रीम बैच में भी है तो भाई वो पढ़ते रहे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर अभी से कोई इस बैच को ज्वाइन करना चाहता है, और मेरे जो स्टूडेंट ऑलरेडी ज्वाइंट हैं क्रैश कोर्स रैंकर्स में या फिर कमांडो बैच में, तो वो कैसे अपनी प्रिपरेशन को करेंगे, ठीक। तो वहाँ पे हमने आपके लिए एक स्ट्रेटेजी पूरा बनाई है। जो मेरे बैच का टॉपिक है, जो हमने पढ़ाया हुआ है, वो हमने कैसे कैसे पढ़ाया है, वो शेड्यूल हमने यहाँ पे पूरा दिया है। और अब वापस से आपको कैसे कैसे पढ़ना है, कितने कितने दिन में, वो शेड्यूल हमने यहाँ पे नोट कर दिया है। देखिए, सबसे बड़ी समस्या यही होती है कि जैसे ही एग्जामिनेशन डेट अनाउंस होता है, स्टूडेंट्स बहुत परेशान हो जाते हैं और स्टूडेंट्स सोचते हैं कि हम तैयारी करें कहाँ से और किस तरीके से करें। मेरे सारे बैचेस में, सॉरी सॉरी आवाज चली गई थी, क्योंकि देखिए जैसे एग्जामिनेशन डेट अनाउंस होता है, स्टूडेंट्स कंफ्यूज होना स्टार्ट हो जाते हैं कि पढ़ाई कैसे करना है ना। तो मेरे जो सारे बैचेस हैं जो अभी कंप्लीट हो चुके हैं, ये रैंकर्स बैच कंप्लीट हो चुका है, ठीक है, इसमें आपको नोट्स भी मिलेगा। तो उसमें ये पूरा का पूरा आपके पास क्या है, ये टॉपिक जो हमने पढ़ाया हुआ है, वो टॉपिक हमने यहाँ लिख दिया है कि किस किस सीक्वेंस में हमने कौन कौन सा टॉपिक पढ़ाया हुआ है, ठीक है। तो उस सीक्वेंस को आपको वापस से उठाना है और उस टॉपिक को इतने इतने दिन देना है, विद नोट्स सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। और जो भी स्टूडेंट ज्वाइन कर चुके हैं वो भी इसी सिनेरियो को फॉलो करेंगे, और जो नहीं ज्वाइन किए हैं वो आज से भी ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि मैंने ये जो सिनेरियो बनाया हुआ है, ये जो मैंने शेड्यूल बनाया है, वो 90 डेज का बनाया है, 90 दिन का बनाया है। कैसे, देखिए यहाँ पे हमने टॉपिक 1 बायोमोलिक्यूल्स है, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ है, फिर सेल साइकिल है, माइक्रोबायोलॉजी पढ़ाया हमने, फंजाई है, फिर एल्गी है, फिर लाइकेन है, फिर ब्रायोफाइटा है, फिर टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, नॉन कॉर्डेटा, कॉर्डेटा, फिर ट्रांसपोर्ट इन प्लांट, ये प्लांट फिजियोलॉजी का टॉपिक है, फोटोसिंथेसिस, सेलुलर रेस्पिरेशन। किसी को डाउट ना रहे कि क्या पढ़ाया गया, क्या छोड़ दिया गया ना। बहुत से स्टूडेंट होते हैं, मैम कौन सा टॉपिक पढ़ाया गया है, कौन सा चल रहा है, क्या छूटा है, क्या नहीं पढ़ाया गया। इसलिए हमने यहाँ पे पूरा लिख दिया है कि हमने क्या पढ़ाया है, क्योंकि मेरे स्टूडेंट तो इसमें है ना भाई, वो भी वीडियो देखेंगे, ऐसा कुछ झूठ तो है नहीं यहाँ पे, है ना। फिर ट्रांसपोर्ट इन प्लांट है, फिर फोटोसिंथेसिस है, सेलुलर रेस्पिरेशन है, मिनरल न्यूट्रिशन है, प्लांट हार्मोन एंड प्लांट मूवमेंट है, सर्कुलेटरी सिस्टम है, ठीक है, डाइजेस्टिव सिस्टम है, एक्सक्रीटरी सिस्टम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है, लोकोमोशन एंड मूवमेंट जिसमें हम बोन्स और मसल के बारे में पढ़ेंगे, एंडोक्राइन सिस्टम है, ह्यूमन रिप्रोडक्शन एंड एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट है, फ्रॉग एंड चिक एम्ब्रियोलॉजी है, एनिमल टिश्यू, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज है, इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट है, प्लांट मार्फोलॉजी है, प्लांट फैमिलीज है, फ्रूट एंड फ्रूट डिस्पर्सल है, प्लांट एम्ब्रियोलॉजी जिसको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंजियोस्पर्म की बात करते हैं, प्लांट एनाटॉमी है, एनिमल बिहेवियर है, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म है, जेनेटिक्स है, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी है, इवोल्यूशन है, बायोटेक्नोलॉजी है, इकोनॉमिक बॉटनी है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ है और बायोस्टैटिक्स है। मतलब मेरे ख्याल से 42 टॉपिक में ऐसा कोई टॉपिक नहीं है, या फिर किसी भी स्टेट के स्टूडेंट के लिए इससे ज्यादा टॉपिक की जरूरत भी नहीं है ना। एक भी ऐसा टॉपिक नहीं छोड़ा गया, और हमने यहाँ पे बकायदा जो डेट दिन लिखा है एकदम बढ़िया से एनालाइज करके कि अगर दिन के आप 6 से 7 या 8 घंटे पढ़ते हो तो आप इतने इतने लेक्चर्स में इन टॉपिक को कंप्लीट करके 90 डेज में अपने सिलेबस को पढ़ सकते हो। क्योंकि देखिए बात होती है कि 1 साल में, 2 साल में, 3 साल में बायो पढ़ने की, हम मानते हैं कि आप 1 साल में, 2 साल, 3 साल में बायो पढ़ते हो, हम भी पढ़ा रहे हैं भाई, हमारे भी स्टूडेंट हमसे 2 साल से बायो पढ़ रहे हैं, मेरे भी बहुत से ऐसे बैचेस हैं जिसको हम 1 साल पढ़ाए हैं, 12 महीने पढ़ाए हैं, 14 महीने पढ़ाए हैं, है ना। लेकिन जरूरत पड़ने पे हमारे पास अल्टरनेट क्या है, जरूरत पड़ने पे हमारे पास अल्टरनेट क्या है, तो अल्टरनेट भी तो रखना चाहिए। इसलिए मेरा ये बैच है, और ये बैच इतना अच्छा बैच है, रैंकर्स बैच, आपको ना ये बहुत शॉर्ट लगेगा ना ये बहुत डिटेल लगेगा, मतलब कुल मिला के आप फुल्ली सेटिस्फाइड होंगे इस बैच से। तो हमारा अल्टरनेट भी हम लोग के पास बहुत सारा है ना।
तो आप आप इस कोर्स से जुड़ सकते हैं, रैंकर्स बैच से जुड़ सकते हैं, और उसके बाद अदर फैसिलिटीज भी हैं इस वाले बैच में। इस बैच में क्या, हर बैच में, ठीक है, हर बैच में अदर फैसिलिटीज भी हैं। संडे रिवीजन प्रैक्टिस सेशंस के कम से कम 20 पेपर और उसके सेशंस पड़े हुए हैं। जेएसएससी मॉडल पेपर भी 5 प्लस हमने कराया हुआ है। एनवीएस केवीएस अदर पीवाईक्यू भी 25 से 25-30 हैं आसपास। और उसके बाद एमपी वर्ग के भी हमने कम से कम 10 मॉडल पेपर कराए। इसमें तो हमने ये लिखना ही भूल गए हैं कि मतलब कुल मिला के नंबर ऑफ क्वेश्चन ही तो चाहिए आपको। एमपी वर्ग 1 जो अभी हुआ था उसके भी हमने 10 मॉडल पेपर कराए हैं। कितने कराए हैं? 10 मॉडल पेपर्स कराए हैं। तो इतने सारे पेपर भी आपको यहाँ पे मिल जा रहे हैं। कितना? 20, 25, 50 और 5, 50, 10, 60, 60, 70, 70 पेपर भी आपको यहाँ पे, आप यहाँ से आपको बुक भी खरीदने की जरूरत नहीं है। 60 क्वेश्चन पेपर तो आपको ऐसे ही मिल रहा है। 60 क्वेश्चन पेपर आपको ऐसे ही मिल रहा है। आप इसमें अच्छे से तैयारी कर सकते हैं, रिवीजन कर सकते हैं, और सारे एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस होंगे आपके पास, है ना? ठीक है, इतनी बात सभी को समझ आ रही है? तो मेरा पहला जो हम लोग का, ये आप कह सकते हो कि पहले तरीका, आप तैयारी इस तरीके से कर सकते हो। एक दूसरा मेरे पास ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन, और बहुत अच्छा ऑप्शन, क्या है? हमारा बायोलॉजी बूस्टर टेस्ट सीरीज। बायोलॉजी बूस्टर टेस्ट सीरीज की बात ही अलग है। बायोलॉजी बूस्टर टेस्ट सीरीज मेरा चल भी रहा है। अभी देखो, इस टेस्ट में, ये टेस्ट लगभग 40 टेस्ट का एक पूरा सीरीज है, 40 टेस्ट का, और आपको सारे टॉपिक दिए गए हैं, टेस्ट शेड्यूल, किस किस टेस्ट में कौन कौन सा टॉपिक है, बिल्कुल वैसे ही सारा चीज अरेंज किया गया है जैसे कि हमने अभी आपको सिलेबस बताया था। इस 40 टेस्ट में लगभग 25 माइनर टेस्ट हैं। 25 माइनर टेस्ट का मतलब टॉपिक वाइज है। फिर लगभग 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8 जो है ये आपके सेमी मेजर टेस्ट है, मतलब टॉपिक को ऐड करके, और लगभग 7 टेस्ट आपके मेजर टेस्ट है, होल सिलेबस का टेस्ट है। ठीक है, कितना है? होल सिलेबस का टेस्ट है। अब इसमें हमने क्या किया है, हर टेस्ट में लगभग आपके 120 क्वेश्चंस हैं। हर टेस्ट में 120 क्वेश्चंस हैं, और ये टेस्ट लगभग कंप्लीट है। केवल 3 या 4 टेस्ट अभी बचा हुआ है। ये टेस्ट आपको 1200 इसका प्राइस जो है वो 1200 है। ये हम आपको यहाँ बता दे रहे हैं, जिसमें आपको 40 टेस्ट है, 40 टेस्ट है। और ये लाइव टेस्ट, लाइव इन द सेंस कि आप पोर्टल, आप टेस्ट सीरीज का जो लिंक है, अभी दोनों के लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिलवा देंगे। तो लिंक डाउनलोड करेंगे, लिंक पे जाएंगे, वहाँ पे आप देखेंगे, लिंक पे देखेंगे, लिंक क्लिक करेंगे तो आपको हर एक टेस्ट मतलब कोर्स परचेज करने के बाद आप उसको लाइव टेस्ट दे सकते हैं। जैसे सीबीटी मोड होता है वैसे आप टेस्ट दे सकते हैं। जो भी टेस्ट चाहें वो टेस्ट आप दे सकते हैं। जो भी टॉपिक आपका तैयार है, आपको लगा कि हमारा माइक्रोबायोलॉजी तैयार है, माइक्रोबायोलॉजी का फोल्डर खोलिए, उसमें जाइए, उसका टेस्ट ओपन करिए, अपना सबमिट करिए और टेस्ट दीजिए। आपके तुरंत स्कोर कार्ड आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, स्कोर कार्ड डाउनलोड करके आप अपनी कितना रॉन्ग है कितना राइट है ये देख सकते हैं। फिर उसको प्रिंट करके, उसका पीडीएफ भी वहाँ पड़ा होगा, तो आप उसको प्रिंट करके वापस बाहर निकाल के उसको ऑफलाइन टेस्ट भी दे सकते हैं। ठीक है, ये सारी फैसिलिटी है। फिर हर एक टेस्ट को हमने अभी कल परसों से डिस्कशन करना स्टार्ट किया। हमने एक बार क्या किया, सारा टेस्ट कराया, अब इसका डिस्कशन स्टार्ट हो चुका है। और हर टेस्ट के 120 क्वेश्चन को हम 2 दिन में डिस्कशन कर रहे हैं। डे 1 मतलब पार्ट 1 पार्ट 2 में डिस्कशन कर रहे हैं। पार्ट 1 और पार्ट 2 में हम डिस्कशन कर रहे हैं। तो पार्ट 1 और पार्ट 2 में जो डिस्कशन हो रहा है, मतलब एक टेस्ट का डिस्कशन 2 दिन, मतलब 80 लेक्चर लग जाएंगे इसको डिस्कस करने में। अभी केवल 2 टेस्ट का डिस्कशन हुआ है। तो आप इसको भी ज्वाइन करके, आपको जिनको लगता है कि हम बस टेस्ट सीरीज के माध्यम से अपनी प्रिपरेशन कर लें, हमारे पास टाइम बहुत कम है, तो ये टेस्ट सीरीज आप ज्वाइन कर सकते हैं। और टेस्ट सीरीज ज्वाइन करके डेली जो 2 घंटे शाम में 7 बजे से 9 बजे, डेली शाम को 7 बजे से 9 बजे ये डिस्कशन चलता है। ठीक है, जिसमें 2 घंटे फुल एक्सप्लेनेशन के साथ, हर एक क्वेश्चन के फुल एक्सप्लेनेशन के साथ 60 क्वेश्चन का डिस्कशन होता है। और टॉपिक वाइज, जैसे ही आप फोल्डर ऐप डाउनलोड करेंगे तो वहाँ पे आपको इसका शेड्यूल जो हमने आपको अभी ऊपर दिखाया है, टेस्ट सीरीज का शेड्यूल आपको मिल जाएगा। और टेस्ट सीरीज के शेड्यूल के साथ, और कोई भी स्टूडेंट है
केवल जेएसएससी की बात हम नहीं कर रहे हैं, किसी भी एग्जामिनेशन देने वाला स्टूडेंट हो वो इस फैसिलिटी को ले सकता है, चाहे वो यूपी के हों या कहीं के भी स्टूडेंट हो, वो ये टेस्ट सीरीज ज्वाइन करके उनको बहुत बेनिफिट मिलेगा। एक कंप्लीट रिवीजन होता है इसमें, एक कंप्लीट रिवीजन उस टॉपिक का हम आपको पता है कि एक बहुत बेहतरीन तरीके से एक्सप्लेनेशन करने की कोशिश करते हैं। तो आपके पास हमने बताया कि जो भी स्टूडेंट एनरोल्ड है ना, वो भी इस चीज़ का ध्यान रखेंगे कि वो अपना टॉपिक वाइज डिवाइड कर ले, टॉपिक वाइज जो हमने आपको बताया, ठीक है, टॉपिक वाइज डिवाइड कर लें, ठीक। और टेस्ट सीरीज टॉपिक, आप अगर टॉपिक वाइज इसको क्या करिए, डिवाइड कर लीजिए या फिर टेस्ट सीरीज से जोड़िए, है ना। और जो लोग टेस्ट सीरीज से भी जुड़े हैं, इससे भी जुड़े हैं, तो ये अपना पूरा यही शेड्यूल फॉलो करेंगे। टेस्ट सीरीज का डिस्कशन और जो हमने आपको अभी बताया कि हर टॉपिक को कितने कितने दिन में कैसे कैसे पढ़ना है, ठीक है। और ये शेड्यूल हम हर एक बैच पे भेज देंगे कि हर टॉपिक को कितने कितने दिन आपको पढ़ना है, और फिर टेस्ट सीरीज का डिस्कशन आपको करना है, और टेस्ट सीरीज का जो डिस्कशन होता है उसमें इन्वॉल्व होना है। जो लोग नहीं ज्वाइन है, जो इनरोल्ड नहीं है, जो न्यू स्टूडेंट हैं, वो हमारे इस शेड्यूल के साथ जुड़ सकते हैं, इस प्लान के साथ जुड़ सकते हैं। 90 डेज का प्लान है ये, और इस 90 डेज के प्लान में आपको लेना क्या है, रैंकर्स बैच आप ले सकते हैं, और रैंकर्स बैच ही लीजिएगा। बहुत डिटेल बैच लेके इस वक्त तक कुछ भी मतलब कम चांसेस है कि हम लोग उसको बहुत अच्छे से रिवाइज कर सके, है ना। तो रैंकर्स बैच ले लीजिए। ये बैच जो होगा वो आपको 3000 में मिलेगा, और हमने उसका सारा 42 टॉपिक हमने आपको बताया कि 42 टॉपिक उसमें हमने बकायदा विद नोट्स पढ़ाया हुआ है। जो आपको नोट्स भी आप डाउनलोड करके रख लेंगे तो आपकी 2 किताबें बन जाएंगी, है ना, मेरे हैंड रिटन नोट्स। और दूसरा, आपके पास टाइम कम है तो आप बायोलॉजी बूस्टर टेस्ट सीरीज ले सकते हैं। बायोलॉजी बूस्टर टेस्ट सीरीज का प्राइस 1200 है, 1200 में 40 टेस्ट है, और हर टेस्ट को आप ऑनलाइन दे सकते हैं, अपने स्कोर कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं, और उसका टेस्ट डिस्कशन डेली शाम को 7 बजे से 9 बजे होता है, लाइव होता है, उसमें एनरोल हो सकते हैं। जिन लोगों को लगता है कि हम दोनों ही लें तो आप ये दोनों ले सकते हैं। जिन लोगों, हमने 3 प्लान बताया कि आप या तो ये बैच ले लीजिए, जिनको लगता है कि हम बैच के साथ टेस्ट सीरीज लें तो आपको अलग से इसको लेना ही पड़ेगा, ठीक है, बहुत प्राइस नहीं है। और उसके बाद जिनको लगता है कि हम बस टेस्ट सीरीज लें तो वो बस टेस्ट सीरीज ले सकते हैं, ठीक है। तो ये मेरा प्लान था, हमने आपको सारा प्लान बता दिया। जो लोग एनरोल्ड हैं, जो लोग नहीं एनरोल्ड हैं, सबके लिए हमने प्लान बताया। ये हमारी एक ड्यूटी होती है कि हम आपको बताएं, अवेयर करें कि भाई हमारे यहाँ ये कोर्स है, आप इससे ऐसे बेनिफिट ले सकते हैं, आप इसको परचेज कर सकते हैं, और आप जो है अपनी तैयारी को एक डायरेक्शन दे सकते हैं। अगर वो रुकी हुई है तो भी टेस्ट सीरीज के माध्यम से डेली स्टार्ट हो जाएगी, डेली चलने लगेगी, डेली आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। और इस एक प्लान के साथ आपके पास अगर जुनून है, आपके पास शिद्दत है, तो आप वैसे भी, आपको बहुत कहने की ज़रूरत नहीं है, आपको खुद पता है कि हमें अपनी स्ट्रेटजी कितने दिन की बनानी चाहिए और किस किस टॉपिक को कितना टाइम देना चाहिए। तो हालांकि ये स्ट्रेटजी और ये प्लान हम हर बैच में सेंड करा देंगे कि आपको इतना इतना दिन टाइम देना है, और कम से कम 90 दिन में तो सारी चीज़ें तैयार कर ही लेनी है, क्योंकि हमारे पास अभी जो टाइम है उसके हिसाब से तो हम लोग 90 दिन में तो इसको पढ़ ही लेना है। और एक बार सीट्स भी हमने आपको बता दिया, उसको कंफर्म कर लीजिएगा, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है और पेपर कैसा होगा, कितने टाइप का पेपर होगा, ये सारी बात, ठीक है। तो आई होप कि आपको एक बहुत देखिए ज़्यादा टाइम किसी के पास नहीं है, तो इसलिए हमने आपको बता दिया कि आपको ये बहुत ब्रीफ में हमने लगभग 22-23 मिनट में बताने की कोशिश की है। और बाकी किसी भी तरीके की अगर कोई समस्या है तो आप इस हेल्पलाइन नंबर से जुड़ेंगे, है ना, हेल्पलाइन नंबर पे कॉल कर लेंगे, और यहाँ पे आपको हेल्पलाइन नंबर दिया हुआ है, ये हेल्पलाइन, इस हेल्पलाइन नंबर पे आप कॉल कर लीजिए, दैट इज़ 9264915953, है ना। एक बार हम इसको लिख लेते हैं, और 9264915953, इस पे कॉल करके आप डिटेल जानकारी ले सकते हैं, ठीक है। चलिए, सबको ऑल द बेस्ट, और बहुत अच्छे से पढ़ाई करिए, शेड्यूल बनाइए, हर एक स्ट्रेटजी बनाना बहुत ज़रूरी है, बस पढ़ते रहना इंपॉर्टेंट नहीं है। जैसे ही कोई एग्जामिनेशन दिखे, भाई ये स्ट्रेटजी हमारी बेस्ट होगी, ये स्ट्रेटजी से हमको पढ़ना है, ठीक है,
और आपको अपना अच्छा बुरा तो आपको वैसे भी पता है कि हमें कैसे करना है। तो हमारे पास जो स्ट्रेटेजी था, हमारे पास जो प्लान था, वो हमने आपको शेयर कर दिया है। और आपके पास जो स्ट्रेटेजी है, आप अगर अपना खुद का स्ट्रेटेजी बना चुके हो तो वो भी बेस्ट होगा। अगर आप अभी कंफ्यूज हो तो आप इससे जुड़ सकते हैं, आप इस स्ट्रेटेजी को फॉलो कर सकते हैं। चलिए, ऑल द बेस्ट सभी को।